नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में बस्तर पंडुम महोत्सव को जोर शोर से मनाने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। समापन समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे, घोषणा की कि अब अगली बार से बस्तर पंडुम का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, इसे विश्व भर में प्रचारित करेंगे। लेकिन जिन आदिवासी कलाकारों ने इस महोत्सव में रंग भरा, उन्हें इनाम के रूप में डेमो चेक थमा दिया गया। अब परेशान आदिवासी कलाकार इनाम की असली राशि के लिए यहां से वहां भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पहली बार विकासखंड स्तर से लेकर संभाग स्तर तक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को लेकर बस्तर पंडुम महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आपको बता दें कि यह उत्सव 12 मार्च से 5 अप्रैल तक आयोजित हुआ था। 12 मार्च को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में मांदर की थाप पर नाचते कलाकारों की मौजूदगी में बस्तर पंडुम 2025 के लोगो का अनावरण किया था। उन्होंने बस्तर पंडुम के सफल आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि यह आयोजन सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ ही बस्तर के प्रतिभाशाली कलाकारों को सशक्त मंच प्रदान करेगा। वहीं बीते 5 अप्रैल को दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम के समापन अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर की सांस्कृतिक विरासत की सराहना करते हुए इसे अगले वर्ष इसे और विस्तार देने की घोषणा की थी। ये बस्तर की संस्कृति, बस्तर की बोलियां, यहाँ के गान, यहाँ के वाद्य, पेय पदार्थ, भोजन, ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये भारत की संस्कृति का गहना है। इसको हमें संजो कर रखना है। और भाइयों बहनों, 7 श्रेणी में इस बार ये उत्सव मनाया गया, पंडुम मनाया गया। अगली बार 12 श्रेणियों में मनाएंगे और देश भर के आदिवासी यहां पर आएंगे। भाइयों बहनों, यहां जिन जिन लोगों ने पुरस्कार मिला या न मिला, इसमें हिस्सा लिया है, वो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। इस आयोजन में पूरे बस्तर के हजारों कलाकारों ने अपनी टीम के साथ सामूहिक प्रस्तुतियां दी। इस दौरान ब्लॉक स्तर से लेकर संभाग स्तर तक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और उनमें जीतने वालों को सम्मानित भी किया गया था। इसके लिए सरकार ने इनाम की राशि भी निर्धारित की थी। कलाकार उत्साह के साथ इन प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते रहे और उनके मन में यह लालसा भी रही कि जीतने पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा और राशि भी मिलेगी। इसी क्रम में कोंडागांव जिले के रान्ना गांव के खूटा मांदरी नृत्य दल ने भी अपनी प्रस्तुति दी। ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर और संभागीय स्तर में भी इस नर्तक दल ने प्रथम स्थान अर्जित किया। दंतेवाड़ा में आयोजित संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इस दल को प्रथम पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, लेकिन वह पुरस्कार सिर्फ दिखावा ही साबित हुआ। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा मंच में उन्हें 50,000 का डेमो चेक दिया गया। नर्तक दल के लिए खूब तालियां मिली और सरकार ने भी सम्मानित करते हुए तालियां बटोरी, लेकिन इन कलाकारों को अब तक असली चेक नहीं मिल पाया। इनाम की राशि का कहीं अता पता नहीं है। डेमो चेक लेकर कलाकारों को सम्मानित करते हुए अमित शाह ने आदिवासी हितों के लिए बहुत सारी बातें अपने भाषण में कही। चेक देते हुए कलाकारों के साथ उनका फोटो भी वायरल हुआ। कलाकार भी खूब खुश हुए कि देश के गृह मंत्री के हाथों सम्मानित हुए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा नहीं टिक पाई। नियमतः तो कलाकारों को मंच पर ही या मंच से उतरने के बाद ही असली चेक मिल जाना चाहिए था, लेकिन 5 अप्रैल को संपन्न हुए इस आयोजन के पखवाड़े भर बाद भी कलाकारों को इनाम की राशि नहीं मिली है। महोत्सव में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले नर्तक दल को अब तक पुरस्कार की राशि नहीं मिलने से दल के सदस्यों में मायूसी और आदिवासी समाज प्रमुखों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आदिवासी समाज के नेताओं ने भी प्रशासन की इस लापरवाही की निंदा की है। नर्तक दल के सदस्यों को इनाम की राशि ना मिलने के साथ ही यह भी मलाल है कि उन्हें जिला स्तर पर सम्मानित नहीं किया गया। उनका कहना है कि अगर जिला स्तर पर हमारा सम्मान होता तो हमें और ज्यादा हिम्मत और लोकप्रियता मिलती। मैं खूटा मांदरी का एक प्रमुख हूँ। वहाँ जाने का एक अवसर मिला सर। फ़ोन किए कि बस्तर पंडुम के नाम से एक कार्यक्रम वहाँ अपना जो सांस्कृतिक कला वो मतलब गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ, अमित शाह जी के थ्रू में हम लोग को 50,000 का प्रथम पुरस्कार घोषित किए हैं। शासन के द्वारा तो कोई सम्मान नहीं किया गया है सर।
हम लोग यही चाह रहे हैं सर, जिला प्रशासन आके हम लोग का सम्मान करता तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि हम लोग को उत्साह और बढ़ जाता कि हम लोग आगे और कार्यक्रम दिखाने का आने का प्रयास करते। कोंडागांव जिले के आदिवासी समाज के अध्यक्ष बंगाराम सोढ़ी का कहना है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इस नृत्य दल के सदस्यों को पुरस्कार दिया गया, लेकिन शासन प्रशासन की लापरवाही से नर्तक दल के सदस्यों में मायूसी है। देखिए, बस्तर पंडुम तो यहाँ पर बस्तर संभाग के पूरे 32 ब्लॉक में ब्लॉक स्तर का सबसे पहले हुआ, उसके बाद जिला स्तर का हुआ, फिर संभाग स्तर। उसमें अभी तक उनको मात्र डेमो चेक पर मिला है और बताया जा रहा था कि कई जन को यात्रा भत्ता का भी प्रावधान है। यात्रा भत्ता अभी तक किसी को दिया नहीं है और जो उनको इनाम मिलना था, जैसे ब्लॉक स्तर में 10,000, जिला स्तर में 20,000 और संभाग स्तर में 50,000, लेकिन अभी तक जो है मात्र डेमो चेक पर दिया गया है। इस हालत में अब जो भी नर्तक दल होंगे, जो भी कलाकार होंगे, वो कैसे अपना रुचि लेंगे? जबकि कोई भी कंपटीशन कराया जाता है तो उनको तुरंत इनाम के रूप में दिया जाता है, चाहे खेलकूद हो चाहे जो भी हो। लेकिन आज पर्यंत कितना करोड़ 40 लाख का बजट भेजे हैं, ऐसा करके माननीय गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इतना स्वीकृति दिया गया है, ऐसा भी बोला गया, लेकिन अभी तक वो स्वीकृति राशि कहाँ गई और हमारे नर्तक दल और जो प्रथम द्वितीय तृतीय आए उनको कोई भी इनाम नाम का चीज़ नहीं मिला है। देखिए, इसमें अब प्रशासन की लापरवाही है या सरकार की लापरवाही है। अब सम्मान करना उनका भी फर्ज बनता है, लेकिन अभी तक कोई सम्मान नहीं दिए। सम्मान तो मिलना ही चाहिए, मिलने से वो लोग और ज़्यादा उत्साहित होंगे। केवल डेमो चेक दिखाने से क्या वो इनाम पा गया या उतना अपना खेती बाड़ी, अपना रोजी रोटी, अपना वनोपज संग्रहण छोड़ के अपने संस्कृति कला को दिखाने के लिए और संस्कृति को बचाने के लिए उस स्तर पर पहुंचा और उनको कुछ भी नहीं मिला है बोलने से एक ढोंगीपना दिखाई दे रहा है। कलाकार को राशि नहीं मिलने के सवाल पर प्रशासनिक अधिकारियों ने चुप्पी साध ली है। इधर इस मामले को लेकर बस्तर पंडुम महोत्सव के आयोजन से संबंधित अधिकारी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। दंतेवाड़ा बस्तर पंडुम महोत्सव के नोडल अधिकारी और दंतेवाड़ा के जिला पंचायत सीईओ जयंत नाहटा से सीजी खबर ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। यह भी पता चल रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों इस पंडुम महोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में विजय हासिल करने वाले किसी भी नर्तक दल को पुरस्कार की राशि अब तक नहीं दी गई है। बस्तर पंडुम को लेकर आदिवासी समाज के एक हिस्से ने इस आयोजन को आदिवासी संस्कृति के साथ खिलवाड़ बताते हुए विरोध भी दर्ज किया था और समाज के लोगों को इसमें ना शामिल होने की अपील भी की थी। बहरहाल सरकार ने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन का हवाला देते हुए इस आयोजन को महत्वपूर्ण बताते हुए इसका श्रेय लेने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सवाल यही है कि जिस आदिवासी के नाम पर यह आयोजन हुआ उसके हिस्से क्या आया। खबरों की खबर में फिर होगी बात। नमस्कार।